महाकवि कालिदास की इस विशिष्ट कृति मेघदूतम में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने इसके 42 श्लोक देखे हैं और यक्ष मेघ को गति करवा रहा है। देवगिरी आश्रम तक पहुंच गए थे। अब देवगिरी आश्रम नहीं, देवगिरी पर्वत तक पहुंच गए हैं। इससे आगे की चर्चा करते हैं। तत्र स्कंदम नियत वसतिम पुष्पमेघी कृतात्मा पुष्पा सारैः स्नपयतु भवान व्योम गंगा जलार्द्रैः रक्षा हेतो नव शशि भृता वासवीनां चमूनां अत्यादित्यं हुत वह मुखे संभृतम तद्धितेजः। भैया ये जो देवगिरी आश्रम है ना, ये कुमार कार्तिकेय जिनको कहा जाता है, स्कंद जिनका नाम है, ये इनका निवास स्थान है। नियत वसति स्कंदम, उन स्कंद की ये निश्चित निवास स्थान है, ऐसा माना गया। तो जब आप वहां जाएंगे तो पुष्प मेघी कृतात्मा, तो फूलों के द्वारा आप उन स्कंद की पूजा कीजिएगा। किस तरीके से, तो वर्णन करते हैं, भवान यानी आप, व्योम यानी आकाश, गंगा जलार्द्रैः आकाश गंगा के जल से आर्द्र, पुष्पा सारैः पुष्पों के साथ, स्नपयतु उनकी स्तुति कीजिएगा, उनके ऊपर अर्घ दीजिएगा। पुष्प मेघी कृतात्मा, स्वयं को पुष्प स्वरूप बना के। अब देखिए, हमने कई प्रकार की कथाएं सुनी हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास पुष्प हों तो ही आप पुष्प चढ़ा पाएं। आपके पास पुष्प नहीं है तो भावना के पुष्प होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम वचन कुसुमों से स्वागत करते हैं, यानी आप फूल जैसी वाणी का प्रयोग करते हैं। आप स्वयं को भी कुसुम तुल्य बना सकते हैं, पुष्प तुल्य बना सकते हैं। तो यहाँ मेघ को ये कहा है कि पुष्प मेघी कृतात्मा, आप स्वयं को पुष्प तुल्य बना लीजिए और उन स्कंद स्वामी की स्तुति कीजिए। अब ये स्कंद कैसे हैं, कुमार कार्तिकेय कैसे हैं, उसका वर्णन करते हैं। वासवीनाम चमूनाम वसुः देवाः सन्ति वासवाः देवानाम एकः स्वरूपः विद्यते तस्य चमूनाम सेनानाम। तो देवताओं की जो सेना है, वासवी नाम चमूनाम यानी देवताओं की जो सेना है, रक्षा हेतु हो तस्य रक्षणार्थम, उसकी रक्षा के लिए, नव शशि भृता, नवीन चंद्रमा को जो धारण करते हैं, नव शशि चंद्रमायाः एक एव लेखा या स्वस्य मस्तके धारयन्ति ते शिव। तो नवशशि भृता का अर्थ होगा कि शिव जी, उन्होंने क्या किया, अत्यादित्यम, आदित्यम अतीतः सह अत्यादित्यम, आदित्य यानी सूर्य और उससे भी अधिक जो है उसको अत्यादित्य बोलेंगे। इस प्रकार के तेजा, अपने तेज को, हुत वह यानी अग्नि, हुत यानी आहुति का जो वहन करते हैं उनको हुतवह कहा जाता है। तो अग्नि के मुख में अपना जो तेज उन्होंने संभृतम स्थापित किया था, तद ही वही है स्कंद, वही स्कंद है जिनका यहाँ पे निश्चित स्थान है। हे मेघ, जब आप वहां पे जाएं तो व्योम गंगा के जल से पवित्र ऐसे आप स्वयं को पुष्प बना करके उनकी स्तुति कीजिएगा, उनके ऊपर पुष्पों का अर्घ दीजिएगा और उनकी स्तुति कीजिएगा। अब इन सारी कथाओं से आप परिचित हैं, लेकिन कालिदास बहुत सारी, आपको आवाज स्पष्ट आ रहा है ना?
हाँ जी। तो कालिदास जो हैं वो पौराणिक कथाओं के बहुत ही मर्मज्ञ हैं, और विशेष करके शिव पार्वती और उनसे संबंधित जितनी भी कथाएं हैं, कुमार कार्तिकेय के जन्म को लेकर के तो उन्होंने कुमार संभव लिखा ही है। लेकिन ये जो है कि अत्यादित्यम हुतवह मुखे समृतम तद्धि तेजा, अगर आपको इसको समझना है तो वाल्मीकि रामायण में भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, क्योंकि उसमें एक कथा प्रसंग आता है। एक कथा प्रसंग इस प्रकार से है कि शिव और पार्वती का विवाह हो गया। देवताओं को बड़ी जल्दबाजी है कि जल्दी से शिव के अंश से कोई संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि वही तारकासुर का वध कर सकता है, उसको इस प्रकार का वरदान था। यहाँ शिव और पार्वती नया नया विवाह हुआ है, दोनों अपने रंग में हैं, अपनी मस्ती में हैं, तो एक बहुत लंबा समय चला जाता है। और ऐसे में देवता लोग ये निश्चय करते हैं किसी भी तरीके से इनके इस रंग को भंग करो, तभी संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो उस रंग को भंग किया है, और वहां पे अग्निदेव जो पहुंचे हैं, तो शिव का जो शुक्रपात हुआ है वो अग्नि के मुख में उसका स्थापन किया गया है, जिसका यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। फिर अग्नि भी उसको वहन नहीं कर पाए हैं, तो उन्होंने गंगा के प्रवाह में उसको छोड़ दिया है, गंगा भी उसका वहन नहीं कर पाई हैं। तो पास में जो सरकंडे का पूरा वन था वहाँ पे उसको छोड़ दिया है, और वहीं सरकंडे के वन में शिव के उस तेज से उत्पत्ति हुई थी स्कंद की। इस प्रकार की कथा वाल्मीकि रामायण में आती है। अभी महाभारत में कुछ ही दिनों पहले अगर आप वीडियो देखते हैं हमारे महाभारत वाले, तो उसमें भी स्कंद के जन्म की महाभारत में जिस प्रकार से कथा वर्णित है, उस प्रकार की एक कथा आई है कि किस प्रकार से अग्निदेव जो है सप्त ऋषि की पत्नियों को देख करके अत्यंत उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं, उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। इधर स्वाहा नाम की जो दक्ष की पुत्री है वो अग्निदेव के ऊपर मोहित है, और वो अग्निदेव के साथ संबंध चाहती है। ऐसे में वो ऋषियों की पत्नियों का रूप क्रमशः धारण करके, एक के बाद एक ऋषि की पत्नी का रूप धारण करके, और 6 ऋषियों की पत्नियों का रूप धारण कर पाती है। अरुंधति का रूप नहीं धारण कर पाती है, क्योंकि अरुंधति अत्यंत पतिव्रता और सिद्ध हैं। तो 6 पत्नियों का रूप धारण करके वो अग्नि के साथ संबंध बनाती है, और प्रत्येक वार के उनके उस तेज को ले जा करके एक कुंड में स्थापित करती है, और उसमें से इनका जन्म होता है। लेकिन वो रुद्र का ही तेज है, इस प्रकार की कथा वहाँ पाई जाती है। हम आप सभी जानते हैं कि शिव के तेज से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ है, और तारकासुर के वध के लिए हुआ है। तो ये जितनी प्रकार की कथाएं हैं जहाँ भी पाई जाती हैं, कालिदास इन सभी प्रकार की कथाओं से बड़ा परिचित है। इसलिए यहाँ पे इस कथा को या इस पौराणिक प्रसंग को उन्होंने उद्धृत किया है। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। हे मेघ, देवताओं की सेना की रक्षा के लिए स्वयं शिव ने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी जिस अपने तेज को हुतवह यानी अग्नि के मुख में संभृतम स्थापित किया था, तद ही वही स्कंदम स्कंद के रूप में है। नियत वसतिम पुष्पमेघी कृतात्मा, इस देवगिरी पर्वत पर उनका नियत वसतिम यानी निश्चित स्थान है, यहाँ वो अवश्य रहते हैं, यही उनका निवास स्थान है। तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे देवगिरी पर्वत पे, तो पुष्पमेघी कृतात्मा इस प्रकार से पुष्पा सारयी स्नपयतु, उनकी स्तुति कीजिएगा, उनकी प्रार्थना कीजिएगा, उनसे स्तुति कीजिएगा। चलिए, ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य वर्षम भवानी, पुत्र प्रीत्या कुवलय पद प्रापिकरणे करोति, धौता पांगम हर्षसि रुचा पावके स्तम मयूरम, पश्चात अद्रिग्रहण गुरुभिर गर्जित ही नर्तये था। वहां पे उस देवगिरी पर्वत पे जब आप पहुंचेंगे, तो मयूर जो स्कंद का वाहन है, उन मयूर की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। कालिदास कहते हैं ज्योति लेखा वलय गलितम, जैसे चंद्रमा की एक लेखा यानी चंद्रमा की एक, जिसको कहते हैं कि 16 कला, उसमें से एक कला
नीचे गिर गई हो, इस प्रकार से वर्रम जो मोर होते हैं उनके जो पिच, मोर पिच जिनको आप बोलते हैं, गलितम जो गिर जाते हैं, भवानी माता पार्वती, यस्य जिसके पुत्र प्रीत्या पुत्र के प्रेम के कारण, कुबलय पद प्रापी जैसे कि कमल के दल को कोई अपने कान पे धारण करता है, इस प्रकार से वो मोर के पंख को करने करोती अपने कान पे धारण किया करती। फिर से देखिए इसको कि स्वयं माता पार्वती अपने पुत्र के स्नेह के कारण चंद्रमा की जैसे कि एक कला ही गलित हो गई हो, इस प्रकार से मोर के जो पंख वहां गिर जाते हैं उनको अपने कानों के ऊपर धारण किया करती हैं। धौता पांगम हर शशि रुचा पावके स्तम मयूरम, पावके है यानी पावक कहते हैं अग्नि, और अग्नि के जो पुत्र हैं उनको पावके है कहा जाएगा, यानी कुमार कार्तिकेय जो हैं तम मयूरम उनके मोर। मोर कैसा है? हर शशि रुचा, हर यानी शिव की, शशि यानी चंद्रमा के समान, धौता पांगम जिसकी आंखों में धवलता विद्यमान है। यानी स्कंद स्वामी का यानी स्वामी कार्तिकेय का वो जो मोर है उसकी आंखें शिव के मस्तक पर विद्यमान चंद्रमा की तरह एकदम धवल हैं। पश्चात अद्रि ग्रहण गुरु भी गर्जते नृत्य था, उस मोर को नृत्य था नृत्य करवाइएगा, उसको नचाइएगा। आपको मालूम है कि जब आकाश में मेघ गर्जना करते हैं, बादल गिरते हैं, तो फिर मोरों से नहीं रहा जाता है, वो अत्यंत नृत्य वगैरह में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि अद्रिग्रहण गुरबी, जब आप वहां पर्वत की उपत्यकाओं के बीच में गर्जना करेंगे तो पर्वतों से टकरा के वो आपकी आवाज और भी तीव्र बन जाएगी और इससे मोरों को नाचने में और अधिक आनंद आएगा। तो इस बात को ये कहा कि पश्चात वापस आती हुई अद्रि यानी पर्वतों के द्वारा ग्रहण, जिसका ग्रहण किया गया है, इसलिए गुरु भी जो और अधिक गुरु यानी वजनदार हो गई है और अधिक जिसका वजन बढ़ गया है, ऐसी अपनी गर्जना से, गर्जते ही गर्जना से नर्तये था, नृत्य करवाइएगा। किसको? पावके स्तम मयूरम, पावके है यानी अग्नि के पुत्र कुमार कार्तिकेय के उस मयूरम मोर को। तो फिर से देखिए पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। अगर किसी भी शब्द का अर्थ आपको समझ में ना आए, कुछ आपको पूछना हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूं तो बीच में कोई विघ्न आएगा, ठीक है ना। अगर आपको कहीं किसी शब्द पे, किसी के अर्थ के बारे में कुछ जानना हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। इस श्लोक को फिर से देख रहे हैं। जैसे कि ज्योति की एक लेखा हो, एक कला हो, इस प्रकार से गलितम गिरे वर यानी मोर के जिस पंख को भवानी यानी पार्वती अपने पुत्र के प्रेम के कारण कमल के पत्र की तरह, कमल पत्र की तरह करने करोती अपने कान पे धारण करती हैं। भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान चंद्रमा की तरह कुमार कार्तिकेय के मोर की जो सफेद सफेद अत्यंत धवल वर्णी आंखें हैं, उन मोरों को, उन मयूर को आप पर्वतों से टकरा के जो आपकी गर्जना द्विगुणित या अनेक गनी हो गई है, उस गर्जना के द्वारा नृत्य करवाइएगा। यानी वहां पर्वत पे जाकर के आप खूब गर्जना कीजिएगा। जब आप गर्जना करेंगे तो पर्वतों से टकरा के वो गर्जना वापस आएगी। इससे उस मोर के नृत्य में उसको और अधिक आनंद आएगा और वो अत्यंत सुंदर ढंग से नृत्य करेगा। तो उसको नृत्य करवाइएगा। पहले कहा कि कुमार कार्तिकेय की आप उपासना कीजिएगा, फिर कहा कि कुमार कार्तिकेय का जो मोर है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी आंखें तो शिव के चंद्रमा की तरह धवल हैं और उसकी जो मोर पिछ गिर जाते हैं ना, स्वयं माता पार्वती उसको सम्मान देके पुत्र के स्नेह के कारण अपने कान पे धारण करती हैं। तो ऐसे मोर की सेवा करने का भी आपके पास एक अवसर है कि आप वहाँ पे गर्जना कीजिएगा और आपकी गर्जना जब वो पर्वतों से टकरा के वापस आएगी तो और अधिक द्विगुणित हो जाएगी।
इससे उस मोर को नृत्य करने में और अधिक आनंद आएगा, तो उसको भी नृत्य करवाइएगा। इस बात को यहाँ पे कहा है। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आराध्यैवं शरवण भुवं देवमुल्लंघिताध्वा सिद्धद्वंद्वे जलकण भयात् वीणिभिर्मुक्त मार्गः व्यालस्वेथाः सुरभितनया लंभजां मानयिष्यन् स्रोतो मूर्त्या भुवि परिणतां रन्ति देवस्य कीर्तिम्। उस देवगिरी पर्वत पे इस प्रकार से सरवण भुवम यानी सरकंडों की वन में जिनका जन्म हुआ, ऐसे कुमार कार्तिकेय को आराध्य एवं ऊपर जो वर्णन किया है ना 2 श्लोकों में, इस प्रकार से उनकी आराधना करके देव उल्लंघित्वा, उस देव यानी देवगिरी पर्वत को उल्लंघित्वा पार करके अध्वा मार्ग में सिद्ध द्वंद्व, जो सिद्ध लोग होते हैं उनके द्वंद्व यानी समूह, ऐसा माना जाता है कि जो किन्नर और सिद्ध होते हैं ना, ये हमेशा जोड़े में ही आकाश में विचरण करते हैं। वो जहां भी होते हैं वो एक जोड़ी होती है, दंपति के रूप में वो होते हैं और वो एक अपने प्रेमालाप में अपने उसमें रहते हैं। वीणा वीणी शब्द का प्रयोग किया है, वो वीणा बजाते हुए अपने आनंद में होंगे। लेकिन जलकण भयात, जब आपकी वृष्टि होगी तो उसके भय से अभिमुक्त मार्गा, वो आपके मार्ग को छोड़ देंगे। यानी आकाश से आप जा रहे होंगे, बीच में सिद्ध जो हैं वो अपनी पत्नियों के साथ वीणा वादन में रत होंगे, लेकिन जैसे ही आपकी जलकण उनके ऊपर पड़ेंगे, बूंदे पड़ेंगी, तो वो आपके मार्ग का परित्याग कर देंगे और फिर आप पहुंचेंगे उस प्रदेश में व्यालस्वेथा, यानी आप पहुंच जाएंगे, प्राप्त करेंगे सुरभि तनया लंभजाम मानिष्यन। सुरभि तनया कहते हैं, सुरभि है कामधेनु का नाम और उसकी तनया यानी कि गाय, कामधेनु की पुत्री यानी गाय, तो गायों के लंबजाम मानिष्यन, इतना दान किया है उन गायों का कि उन गायों के दान के समय जो संकल्प लेने के लिए हाथ में जल ले लेके उस जल को छोड़ा गया है, इस प्रकार की कथा पाई जाती है कि राजा रंतिदेव ने इतनी अधिक गायों का दान किया था कि हाथ में जल लेकर के, जो संकल्प करने के लिए जल लिया जाता है ना, वो जल लेकर के जब छोड़ा है तो उस जल से ये पूरी नदी, जिसका नाम चरणवती है, इस प्रकार का भी उल्लेख पाया जाता है। कहीं किसी कारण से उनका रक्त प्रवाहित हुआ और इसकी वजह से चर्म और रक्त से जो नदी बनी उसको चर्मणवती, ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है। चलिए, स्रोतो मूर्त्या, स्रोत के रूप में मूर्तिमंत हो गया भुवि यानी संसार में, रंति देवस्य कीर्तिम परिणताम, रंति देव की कीर्ति। तो फिर से देखिए, रंति देवस्य, राजा रंति देव जो परमदानी थे, उनकी कीर्ति यानी उनका यश स्रोत मूर्त्याम परिणताम, स्रोत के रूप में, मूर्ति यानी रूप में परिणत हो गया इस पृथ्वी पर। क्यों? तो इसका वर्णन ऊपर किया है। सुरभि तनया, सुरभि कहते हैं कि कामधेनु को, उसकी तनया यानी गायों के, लंबजार मानिष्यन, उनका जो दान किया उसके कारण जो उनको सम्मान मिला, उनकी जो कीर्ति इस संसार में हुई, वो कीर्ति साक्षात नदी के रूप में परिणत हो गई। तो दान किया, जो मैंने अभी आपसे बात कही, उसी चीज पे रहिए और चीजों को भूल जाइए। नामकरण पे जाएंगे तो फिर अर्थ बदल जाएगा। लेकिन उन गायों के दान के लिए हाथ में जल लेके जो संकल्प किया, वो इतना जल इतने बार नीचे छोड़ा गया कि उसमें से एक पूरी चर्मणवती नाम की नदी प्रवाहित हो गई। तो ये नदी नहीं है, स्वयं महाराज रंतिदेव की कीर्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। इस प्रकार से कालिदास इसका वर्णन कर रहे हैं। फिर से पूरे श्लोक को देखें कि आप इस प्रकार से जैसे ऊपर वर्णन किया है, सरवण भुवम यानी स्वामी कार्तिकेय का आराधना करके उस देवगिरी को उल्लंघित, उस देवगिरी पर्वत को पार करके अध्वा यानी मार्ग में, आपके जिस मार्ग में सिद्ध द्वंद्व, सिद्ध मिथुन
आपके जल कणों से भयभीत होकर के वीणा बजाते हुए मुक्त मार्गम आपके मार्ग का परित्याग कर देंगे, तो आप आगे बढ़ते हुए चर्मणवती नदी पे व्यालस्वेथा पहुंच जाएंगे। ये नदी क्या है, कैसी है, कहां से आई है, इसका वर्णन किया है कि रंतिदेव जो राजा हुए हैं उनकी कीर्ति साक्षात स्रोत यानी नदी के रूप में मूर्त्या भूवि यानी इस पृथ्वी पर मूर्तिमंत होकर के परिणत हो गई है। क्यों? क्योंकि सुरभि तनया यानी गायों के लंबजाम मानिष्यन जो उन्होंने दान किए हैं उसमें जो जल संचार हुआ उसके कारण। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। एक अन्य श्लोक देखते हैं। तस्या दातुम जलमवनते सारंगिणो वर्णचौरे तस्या सिंधो प्रथमपि तनुम दूरभावात् प्रवाहम प्रेक्षिष्यन्ते गगन गतयो दूरमावर्ज दृष्टि एकम मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूल मध्येन्द्र नीलम। देखिए इसी को कालिदास कहते हैं कि उनकी प्रकृति जो है वो जीती जागती मूर्तिमंत। कहीं नदी नायिका बन जाती है, कहीं नदी किसी राजा की कीर्ति का प्रतीक बन जाती है। तो ये जो इस प्रकार के उनके वर्णन है यही उनको कविकुल गुरु बनाते हैं। लोग बाग कई बार कथाएं लेकर के चलते हैं, स्टोरी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसमें काव्य तत्व नहीं होता है। कालिदास का ये वैशिष्ट्य है कि वो कथा तत्व भी लेते हैं और वो काव्य तत्व भी लेते हैं। आप देखिए रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन हो गया एक महाकाव्य के अंदर, और फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ कथा तत्व है कि वो रामायण की तरह की स्टोरी है। नहीं, उसमें कथा भी है और उसके साथ साथ में कविता भी है। अगर आप कहीं शिशुपाल वध पढ़ते हैं, आप कहीं किरातार्जुनीयम पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टोरी आगे नहीं बढ़ती है। आप हर्षचरितम पढ़ें तब तो आपको, हर्षचरितम कह रहा हूँ, नैषधीय चरितम पढ़ें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्टोरी तो बिल्कुल आगे ही नहीं जाती है। एक कविता में लग गए, काव्य में लग गए, फिर वो अलंकारिक शैली में होता है तो भी लोगों को आनंद नहीं आता है। आप महाकवि बन सकते हैं, आप श्रेष्ठ कवि बन सकते हैं, लेकिन आप कविकुल गुरु कब बनते हैं? जब आपके पास दोनों प्रकार की प्रतिभा हो। जैसे कालिदास ने ही अपने मालविकाग्निमित्रम में कहा कि एक गुरु वो होता है जिसके पास स्वयं तो बहुत विद्या होती है लेकिन वो दूसरों को वो विद्या पहुंचा नहीं पाता है। एक वो गुरु होता है जो पहुंचाने में तो बड़ा कुशल होता है लेकिन उसकी खुद के पास विद्या नहीं होती है। लेकिन श्रेष्ठ गुरु वो होता है जिसके खुद के पास अपार विद्या हो और वो लोगों तक उसको पहुंचाए भी, अपने शिष्यों तक उसको पहुंचा भी सके, वो श्रेष्ठ गुरु है। कालिदास को मैं इसी रूप में देखता हूँ। कालिदास जो है ना, अपनी रचना में जितना कथानक को स्थान देते हैं उतना ही काव्य को स्थान देते हैं, या हम ये कहें कि जितना वो काव्य पे ध्यान देते हैं उतना कथानक पर भी ध्यान देते हैं, और यही उनका वैशिष्ट्य है जिसके कारण उनको कविकुल गुरु कहा जाता है। चलिए, तस्या दातुम जल मवनते सारंगिणो वर्ण चौरे। सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु को सारंगिण कहा जाता है, उनके वर्ण की चोरी करने वाले। देखिए देखिए कितनी सुंदर आप ये कहिए कि रूपक उत्प्रेक्षा, किस प्रकार से अलंकारों का सम्मिश्रण हो जाता है। सारंगिणो वर्ण चौरे, भगवान विष्णु के वर्ण की चोरी करने वाले, यानी जैसा भगवान विष्णु का वर्ण है ऐसा आपका वर्ण है। श्याम वर्ण विष्णु है और श्याम वर्ण आप हैं, इसलिए सारंगिणो वर्ण चोरे, विष्णु के वर्ण को चोरी किए हुए या विष्णु जैसे वर्ण वाले आप। मेघ से कह रहा है यक्ष, जलम अवनते त्वयि आदातुम, जब आप उस चर्मणवती नदी का जल पीने के लिए उसके अंदर उतरेंगे, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। अब देखिए नदी के अंदर मेघ कैसे प्रवेश करेगा? नदी का प्रवाह तो बहुत नीचे होता है, तो मेघ उसके अंदर कैसे प्रवेश कर पाएगा? लेकिन जब आकाश में उसके ऊपर पहुंचेगा तो उसकी परछाई जो है वो सीधी स्वच्छ जल में आपको दिखाई देती है, तो आप नदी के अंदर मेघ को देख सकते हैं। वो कल्पना कीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तस्याह सिंधु,
वो जो नदी है प्रथुम अपि है तो विशाल का है, मोटी है, बड़ी नदी है। तनु दूर भावात प्रवाहम, लेकिन उसका जो प्रवाह है दूर भावात, दूर से, तनु पतला दिखाई देता है। अब आपको कितनी दूर से देखनी है वो नदी कि आपको वो नदी पतली दिखाई दे। तो कालिदास कह रहे हैं कि हे विष्णु जैसा वर्ण धारण करने वाले मेघ, जब आप उस चर्मणवती नदी पे झुकेंगे, जब आपकी छाया उस नदी के मध्य में पड़ रही होगी, वैसे तो वो नदी प्रथम अपि काफी चौड़ी है, विशालकाय है, यहां लंबाई की बात नहीं, उसके पट की बात है। लेकिन दूर भावात, दूर से, स्वर्ग से या आकाश से जब देवता लोग उसको देख रहे होंगे तो तनुम वो बहुत पतली सी दिखाई देगी। प्रेक्षिष्यन्ते गगन गते हो, गगन यानी आकाश में, गते हो यानी गति करने वाली है, स्थित। प्रेक्षिष्यन्ते जब उसको देखेंगे, दूर मावर्ज दृष्टि, दूर से पड़ने वाली उस दृष्टि से, एकम मुक्ता गुणमिव भुवा स्थूल मध्येंद्र नीलम, एक मुक्ता हार जो पृथ्वी ने पहन रखा है। देखिए कल्पना देखिए कवि की, ये नदी नहीं है, ये पृथ्वी ने एक हार पहना है, और उस हार के मध्य में नीलवर्ण जब आप दिखाई देंगे तो स्थूल एक बड़ी सी इंद्रनील मणि एकम मुक्ताम गुणमिव उसमें जोड़ दी गई हो, इस प्रकार से भुवा ये पृथ्वी उनको दिखाई देगी। क्या वर्णन है कालिदास का कि हे मेघ, जब तुम उस नदी का जलपान करने के लिए उसके ऊपर झुकोगे तो विष्णु का वर्ण धारण करने वाले आप की छाया जब उस नदी के अंदर पड़ेगी, वैसे तो नदी बहुत चौड़ी है, लेकिन आकाश में स्थित देवलोग जब उस नदी को देखेंगे तो उनको पतली सी वो दिखाई देगी। तो पतली क्या है, इस पृथ्वी ने वो नदी रूपी हार पहन रखा है। देखिए इसके जल का वर्णन आ चुका है कि ये जल जो है एकदम सफेद है, धवल है जल। यहां इसका जल जो है वो श्याम वर्ण नहीं है। तो जैसे कि पृथ्वी ने मोतियों की ये माला पहन रखी है, ये नदी रूपी मोतियों की माला पहनी हुई है, और उस मोतियों की माला में जो आपकी परछाई श्याम वर्ण की पड़ रही होगी, कोई एक नील मणि, एक नीले रंग का कोई रत्न, कोई मूंगा उसमें जड़ दिया गया हो उस हार के मध्य में। इस प्रकार का दृश्य देवताओं को इस पृथ्वी का दिखाई देगा। तामुत्तीर्य ब्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम पक्ष्मोक्षेपाद उपरि विलसत कृष्णसार प्रभाणाम कुंदक्षेपानुग मधुकर श्री मुषामात्म बिंबम पात्री कुर्वन 10 पुरवधु नेत्र कौतूहलानाम। अब देखिए उस चर्मणवती नदी के बाद जब आगे की यात्रा शुरू होगी तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 10 पुर पहुंच जाएंगे। स्थान का नाम है 10 पुर, और 10 पुर ये बड़ा शहर है, छोटा सा गांव नहीं है, बड़ा सा शहर है। यहाँ की जो वधु हैं, यहाँ की जो स्त्रियां हैं, नेत्र कौतूहलाना, उनकी आंखों की, और आंखों में क्या है, कौतूहल यानी उत्सुकता है, उनकी उत्सुक आंखों के पात्री कुर्बन, आप स्थान बनेंगे, पात्र बनेंगे, यानी वो आपको देखेंगे अपनी उत्सुकता भरी आंखों से। अब देखिए इसका वर्णन कालिदास क्या कर रहे हैं। बात तो सिर्फ इतनी सी है, लेकिन उसका जो वर्णन उसको दीजिए। तामुत्तीर्य व्रज, उसको पार करके, यानी उस चर्मणवती नदी को पार करके व्रज आगे जाइए। परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, जो भ्रू यानी भवों की विभ्रमों से यानी अदाओं से परिचित है। ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार कालिदास ग्राम वधु का वर्णन कर चुके हैं कि गांव की जो कन्याएं हैं उनको नैनों की जो विभ्रम है वो पता नहीं है, तो वो तो तिरछी नजर से आपको देखेंगी, आप उसका आनंद लीजिएगा। लेकिन उन बिचारी ग्राम वधूटियों को ये सब नहीं आता है। लेकिन यहां तो परिचित, वहां अपरिचित शब्द का प्रयोग किया था, अपरिचित शब्द का प्रयोग किया है। यानी संसार में स्त्रियां तो सभी प्रकार की पाई जाती हैं। एक मुग्धा नायिका होती है तो शकुंतला की तरह होती है,
जिसको ये पता ही नहीं होता है कि उसको प्रेम हो गया है, उसको तो बताना पड़ता है कि अच्छा ऐसी ऐसी स्थिति है तुम्हारी, फिर तो तुमको प्रेम हो गया है? अच्छा इसी का नाम प्रेम होता है, तो भैया हो गया होगा। उनकी इस प्रकार की स्थिति होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता होता है कि प्रेम क्या है, और उनको होता नहीं, वो प्रेम करते हैं, वो पसंद करते हैं कि नहीं इसके साथ हम प्रेम करेंगे। तो ये जो एक अंतर है, वही अंतर आप यहाँ समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि आंख का इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो उसका अर्थ क्या होगा। या उसी बात को कहा है कि परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, जिनको लताओं के विभ्रमों का अच्छी तरीके से परिचय है, कि अगर हम आंख उठाएंगे, हैं? जैसे वो किसी फिल्म में गीत आया है कि एक आंख और दो आंख और दोनों आंख, हैं? तो वो उनको मालूम है कि अगर हम इतना करेंगे तो इसकी असर ये होने वाली है। तो यहाँ पे जो परिचित हैं लताओं के विभ्रम से, पक्ष्मोत्क्षेपात, वो तो पलक भी झपकाती हैं, तो उसके पीछे भी एक कारण होता है कि आधी पलक झपकाई जाएगी, पूरी झपकाई जाएगी, कब झपकाई जाएगी, कितनी झपकाई जाएगी, उसका एक अपना अर्थ है, और वो उन भ्रू विलासों से परिचित हैं। तो पक्ष्मोच्छेपाद ऊपर विलसत कृष्ण सार प्रभा। भैया काजल आंख के अंदर तो लगाया जाता है, लेकिन काजल पलकों पे भी लगाया जाता है। ये अभी तो आप मेकअप में देखते हैं, लेकिन कालिदास भी इस चीज को लिखते हैं। कालिदास की नायिका ये जो दसपुर वधू है, उसकी जो पापण है, आंखों के ऊपर की जो बिन्नियां हैं, वहां पे भी काजल विद्यमान है। कृष्ण सारम प्रभाणाम, तभी वो कृष्ण सार की प्रभा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कुंदक्षेपा अनुग मधुकर, उसके सफेद सफेद नेत्र और उसके ऊपर की पापण पे लगा हुआ काजल, उसकी आंखों में कजरारी, आंखों के दोनों तरफ के भाग, यानी नीचे तो काजल लगा लेकिन ऊपर भी काजल लगा। तो जैसे किसी कुंद यानी सफेद रंग के कमल के ऊपर मधुकर कोई भंवरा बैठ रहा हो, उसकी जिस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार से वो दसपुर वधू, दसपुर नगर की स्त्रियां, जिनको भ्रू विभ्रम अच्छी तरीके से आता है, तो वो अपनी आंखों को जब झपकाएंगी तो ऐसी उनकी सुंदर आंखों के आप पात्री कुर्वन, आप ऐसे सुंदर आंखों के पात्र बनेंगे। यानी वो आपको देखेंगी, जितना परिचित व्यक्ति है, परिचित का अर्थ यानी जितना खेला खाया व्यक्ति है, वो जब आपके साथ कोई व्यवहार करता है ना, तो उस व्यवहार की बात ही अलग है। जिनको पता ही नहीं है, वो तो तिरछी नजर से आपको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, आपको भले ये महसूस होता है कि तिरछी नजर से हमें देख रहे हैं, लेकिन उनको तो कोई एहसास ही नहीं है। तो अगर आपको कोई आनंद भी आ रहा है तो उस आनंद का आप लाभ नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई इन सब हाव भाव, अदाओं, व्यवहारों से परिचित है और वो व्यक्ति आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो उससे आपका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इस चीज को भी कालिदास यहां व्यक्त करते हैं। तो आप इस चर्मणवती नदी को पार करके जब आगे जाएंगे तो आपको दसपुर नगर की वधूटियां मिलेंगी। और वो कैसी हैं? जो अपने भवों के नेत्रों के संचालन के विभ्रम की हर अदा से अच्छी तरीके से परिचित, और फिर वो उन अदाओं के साथ अपने नेत्रों से आपको देखेंगी। उस समय जब आंखें उठा के बंद कर करके, आंख खोल के आंख बंद करके जब वो आपको देख रही होंगी, तो स्थिति कैसी होगी? जैसे कोई कमल है, उसके ऊपर भंवरे विद्यमान हों, और वो कमल और भंवरे वो दोनों आपका अनुसरण कर रहे हों, या उनके दर्शन आपको हो रहे हों। इस प्रकार से उन दसपुर नगर की वधूटियों के नेत्रों का आनंद आप ले पाएंगे, या उनके नेत्र का विषय आप बन के आनंदित होंगे। ब्रह्मा वर्तम जनपद मदच्छाया गाहमानः क्षेत्रम क्षत्र
प्रधन पिशुनम कौरवम तद भजेथा राजन्यानाम सित सर शतैहि यत्र गांडीव धन्वा धारा पातै त्वमिव कमलान्यभ्यसिंचन मुखानि। भैया इसके बाद यानी दशपुर के बाद आप कहां पहुंचेंगे तो वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मावर्त प्रदेश में। अब अगर आपने इस कथा को सुना हो तो महाभारत की वीडियो में पांडवों ने जब अपनी यात्रा शुरू की है, तीर्थ यात्रा शुरू की है, कुछ पिछले महीने ही ये वीडियो आए थे, तो वहाँ कुरुक्षेत्र का पूरा वर्णन पाया जाता है। कुरुक्षेत्र का जो वास्तविक नाम है वो ब्रह्मावर्त है। देखिए कुरुक्षेत्र ये एक जगह का नाम हो सकता है, लेकिन जो पूरा एरिया होता है वो ब्रह्मावर्त कहा जाता है। जैसे नैमिष क्षेत्र है, उसमें नैमिषारण्य, मिश्रिक ऐसे स्थान जो हैं छोटे छोटे स्थान होते हैं। जैसे ब्रजपुरा क्षेत्र है, उसमें मथुरा एक है, गोकुल एक है, वृंदावन एक है, गोवर्धन एक है, अलग अलग जैसे स्थान होते हैं ना। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश को इसको ब्रह्मावर्त कहा जाएगा। तो मेघ तो जब जाता है तो किसी एक गांव में, एक शहर में नहीं जाता है, वो तो पूरे प्रदेश को आनंदित करता है। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मावर्तम, ब्रह्मावर्त नाम के जनपदम, जहां लोग रहते हैं, जना नाम पदा यत्र विद्यते सा जनपदा है। तो जनपद अध छाया गाह माना, उसकी छाया से गाह माना। देखिए बड़ा सुंदर तीर्थ है ब्रह्मावर्त। यानी इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ तीर्थों की जब चर्चा होती है तो उसमें एक स्थान कुरुक्षेत्र का आता है। यानी आप 5 अगर प्रमुख तीर्थों की गणना करें इस पृथ्वी के, तो उसमें एक ब्रह्मावर्त आएगा, एक प्रभास पाटन गुजरात का आएगा। देखिए मथुरा वृंदावन जिसको आप गिनते हैं, ये कभी इन तीर्थों में इनकी गणना थी ही नहीं। ये तो आज के तीर्थ हैं, मैं पुरातन तीर्थों की बात कर रहा हूँ। एक नैमिष क्षेत्र का समावेश इसमें होता है, गंगा द्वार यानी हरिद्वार का समावेश इसमें होता है। तो ये कुछ स्थान इस प्रकार के हैं। और साउथ के कुछ प्रदेश, कांची जो नगरी आजकल जानी जाती है, उसका समावेश, इन 5 मुख्य तीर्थों में आप इनका समावेश देख सकते हैं। तो ब्रह्मावर्तम जनपद अध छाया गाह माना, आपको ब्रह्मावर्त का अवगाहन करना है। वहां जो सरोवर है उनका स्नान करना पड़ता है। वहां का महत्व यह है कि अगर आप कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, वहां जो कुंड बने हुए हैं, यहाँ परशुराम का भी कुंड है, जब उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए कुंड भर दिए थे, तो वो शोणित कुंड बनाए थे। और जो महाभारत की कथा उससे तो आप सब परिचित ही हैं। तो गाह माना, आप वहां पहुंचेंगे किस तरीके से? छाया। अब बादल तो ऊपर रहेगा, वो तो पृथ्वी पर नहीं जा सकता है, वो तो सरोवर में स्नान नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी छाया तो सरोवर में उतर सकती है। उसकी छाया तो उस तीर्थ के प्रत्येक स्थान का स्पर्श कर सकती है। तो अपने छाया से उस तीर्थ का अवगाहन करते हुए, ये कैसा स्थान है उसका वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्रम, ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थान है, क्षत्र प्रधान पिशुनम, जो प्रधान क्षत्रिय थे, लेकिन वो कैसे थे? पिशुनम, जो पापी थे, जो आतताई थे, जो अत्याचारी थे। कौरवम तद भजे था, कौरवों का जो पक्ष लेने वाले थे। राजन्यानाम, ऐसे राजाओं के शीत शर सतही, इनके मस्तकों के ऊपर हजारों बाण, गांडीव धन्वा, गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने जिस प्रकार से धारा पाते ही लगातार छोड़े थे, इसी प्रकार से त्वामिव, उन्होंने तुम्हारी तरह ये कार्य किया था। आप भी ऐसा कार्य करते, क्या करते हो? कमलानी, कमल रूपी मुखों के ऊपर अभिसिंचन, आप अपनी जल की बूंदों का सिंचन करते हैं। देखिए कमल मुख के स्वरूप में है, मेघ अर्जुन बना हुआ है, अर्जुन के बाणों की तरह कमल की बूंदें हैं, और पानी की बूंदें हैं जो कमल के मुखों के ऊपर पड़ रही हैं। तो कालिदास यहाँ कह रहे हैं कि आप भी जल की बूंदें
लगातार इसी प्रकार से कमल के मुखों के ऊपर बरसात करते रहते हैं, जैसे उन राजाओं के मस्तकों के ऊपर, उनके मुख के ऊपर गांडीव धनुआ लगातार अपने स्वरों की वर्षा किया करते थे। तो इस प्रकार से उस स्थान पे जाकर के, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सरोवर हैं, उन सरोवर में कमल भी हैं और उन कमलों के ऊपर आपको ये जल वृष्टि करनी है, उस स्थान को आपको पवित्र करना है, या उस स्थान पे जाकर के आपको खुद को पवित्र होना है। ये बड़ा ही एक पंक्ति है, पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः, पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः, मणिना वलयम वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः। सरोवर जो है उसमें कमल होता है, तो पयसा कमलम, पानी में कमल होता है, कमल से पानी की शोभा है और पानी से कमल की शोभा है, और इन दोनों से सरोवर की शोभा है। हाथ में एक अंगूठी होती है, अंगूठी में रत्न होता है तो अंगूठी सुंदर लगती है, रत्न उस अंगूठी से सुंदर लगता है, और ऐसी अंगूठी को या ऐसे कड़े को अगर आप पहनते हैं तो आपका हाथ सुंदर लगता है। तो जीवन में बहुत सारे स्थान ऐसे हुआ करते हैं जहां आपको लगता है कि संभवतः आप अच्छा करने जा रहे हैं, या आपको लगता है कि आप श्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कई बार आप स्वयं उस स्थान पे जाके पवित्र हो जाते हैं, आप स्वयं वहाँ धन्य हो जाते हैं। तो ये एक भावना भी है इसके साथ कि आप जब उस ब्रह्मावर्त नाम के प्रदेश में पहुँचेंगे तो अपनी छाया के द्वारा, अपनी परछाई के द्वारा आप वहाँ का अवगाहन कीजिएगा, वहाँ का दर्शन कीजिएगा, वहाँ का स्पर्श कीजिएगा, वहाँ उस तीर्थ का आनंद लीजिएगा, उससे पवित्र बनिएगा। क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है, ये स्थान कैसा है, जहाँ इस कुरुक्षेत्र में जो प्रधान गलत कार्य करने वाले क्षत्रिय थे, जो कौरवों का पक्ष लेकर के युद्ध करने के लिए आए हुए थे, गांडीव धनुआ स्वयं अर्जुन ने उन राजाओं के हजारों मस्तकों के ऊपर अपने हजारों बाण छोड़े थे। जैसे कि तुम वहां जाकर के कमलों रूपी मुख के ऊपर, कमल रूपी मुख के ऊपर अपनी बरसात की बूंदों को छोड़ोगे, तो तुम्हारी बरसात की बूंदें बाण का काम करेंगी, और वो कमल जो हैं वो कुरुक्षेत्र में मुख की तरह हैं। तो ये तो स्थान ही ऐसा है कि यहाँ हमेशा मुख के ऊपर बाणों की वर्षा होती है, कमल के ऊपर पानी की, और ऐसे पापी आतताई लोगों के ऊपर अर्जुन के बाणों की वर्षा हुई थी। तो इन दोनों चीज़ों को, इसमें पौराणिक कथा या महाभारत की कथा का भी समावेश हो जाता है, कालिदास की कविता भी चलती है, और कथानक प्रसंग भी आगे चलता है। मैं समझता हूँ कि आज एक श्लोक और देख लें, क्या है थोड़ा समय? चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं। वैसे तो काफ़ी श्लोक आज हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक श्लोक और देखते हैं। समय है, हित्वा हालामभि मत रसाम रेवती लोचनांकाम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगलिया शिशेवे कृत्वा तासाम अभिगममपाम सौम्य सारस्वती नाम अंतः स्वच्छस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग है। कालिदास इसीलिए श्रेष्ठ माने गए हैं क्योंकि निपुणता उनके अंदर अत्यधिक है। शक्ति होना एक बात है, लेकिन शक्ति के साथ निपुणता का संचय कवि को अवश्य करना चाहिए। अगर उसके अंदर निपुणता नहीं है तो उसकी शक्ति बर्बाद हो जाती है, काम नहीं करती है। कितने निपुण हैं, देखिए शैव हैं, शिव भक्त हैं, लेकिन कृष्ण की कथा से संपूर्ण तरह परिचित है। यहां वर्णन कर रहे हैं, हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम। रेवती ये बलराम की पत्नी का नाम है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो रेवती की लोचनांकाम, आंख रूपी, नेत्र रूपी, हाला मदिरा, अभिमत रसाम, जिसको पीना हमेशा उनको अच्छा लगता था।
बलराम को अपनी प्रियतमा रेवती की नेत्र रूपी मदिरा का पान करना हमेशा अच्छा लगता था, फिर भी हित्वा उसको छोड़ करके क्यों छोड़ दिया? बंधु प्रीत्या, अपने भाई की प्रति स्नेह के कारण उसका परित्याग कर, और समर विमुखो, समर भूमि से विमुख हो गए। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन बलराम का शिष्य था, और सिर्फ शिष्य नहीं था, दुर्योधन की पुत्र लक्ष्मण के साथ सुभद्रा का विवाह हो, ये इच्छा थी बलराम की। कृष्ण ने तय किया कि भाई नहीं, विवाह तो किसके साथ होगा? अर्जुन के साथ होगा सुभद्रा का। तो ये बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो इस बात को व्यक्त करती हैं कि बलराम को दुर्योधन प्रिय था। अब अगर युद्ध होता है तो बलराम दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ सकते, और कृष्ण ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके बड़े भाई शत्रु पक्ष में खड़े हो। तो बहुत बड़ी चाल इन्होंने चली, इनको मालूम पड़ गया था, इसीलिए इनको सबसे बड़ा छलिया कहा जाता है। इनके तो इतने सारे नाम हैं ना कि आप अगर उन नामों में जाएंगे तो ही आपको इनके कर्तव्यों का पता चल जाएगा कि ये कैसे कर्तव्य वाले व्यक्ति थे, हैं? तो इन्होंने एक चाल चली और इन्होंने अपने बड़े भाई से ये कहा कि देखो भैया, हम लोग अगर लड़ेंगे तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि एक पक्ष में आप होंगे, एक पक्ष में हम होंगे। हम अर्जुन को नहीं छोड़ सकते, आप दुर्योधन को नहीं छोड़ सकते। चलो हम आज एक बात तय करते हैं, ना मैं युद्ध में भाग लूंगा ना आप युद्ध में भाग लूंगा, पर दोनों पक्ष से लोग तो आएंगे आप हमारे पास मांगने के लिए। तो हम ये निर्णय करते हैं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, खाली मुख साक्षी बनूंगा इस युद्ध का, और हमारे पास जो 2 अक्षौहिणी सेना वो हम दे देंगे। अब बाकी की कथा से आप परिचित हैं कि दुर्योधन ने 2 अक्षौहिणी सेना ले ली और कृष्ण निशस्त्र रूप से पांडवों के पक्ष में चले गए। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को शस्त्र उठाने की कहाँ आवश्यकता है? वो अगर शस्त्र उठा ले तो प्रलय हो जाए, वो शस्त्र नहीं उठाए तो ही ठीक है? फिर भी महाभारत का युद्ध पांडवों को जिता दिया। तो बंधु प्रीत्या, इस कथा को याद रखिएगा कि अपने भाई के प्रेम के कारण समर विमुखो, रणभूमि से जो विमुख हो गए। अब रणभूमि से विमुख कब हो सकते हो? अगर आप द्वारिका में हो और आप दुर्योधन के कहने से रणभूमि में युद्ध में शामिल नहीं होते हो, तो फिर कहने वाली बात क्या हो जाएगी कि भाई युद्ध से इनको भय लगता है। एक कायर वाला मस्तक पे तिलक लग जाएगा कि तो कायर व्यक्ति है, क्योंकि रणभूमि के लिए अगर किसी को बुलाया जाए तो कोई योद्धा ऐसा नहीं हुआ करता था जो रणभूमि में जाने से इनकार कर दे। आहू तो न निवर्ते हम, अगर कोई मुझे ललकारेगा तो फिर मैं नहीं रुकूंगा, चाहे जुआ की बात हो चाहे रणभूमि की बात हो। ये स्वयं युधिष्ठिर ने कहा है, ये शब्द युधिष्ठिर के। तो जो लांगली हैं, लांगली इनका हथियार था, लांगल कहते हैं हल को। तो हली, लांगली यानी हल धारण करने वाले बलराम याहस्य सेवे, जिसका सेवन किया था। तो तय क्या हुआ कि आप भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम भी शामिल नहीं होंगे, और इसलिए बलराम निकल गए तीर्थ यात्रा के ऊपर कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चलो हम तीर्थ यात्रा करके आ जाते हैं। और इसके लिए एक घटना, ये कृष्ण का आयोजन बड़ा गजब का था। द्विविद नाम का एक वानर है जो राम की सेना में था। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख केहर निसट सट जामवंत बलरासी। ये राम की सेना का जब वर्णन आया है तो द्विविद का उल्लेख पाया जाता है। ये द्विविद नाम का वानर जो है वो ऋषियों को परेशान करने लग गया, और ऋषि लोग आए किसके पास? बलराम के पास कि महाराज हमारी रक्षा करो इस वानर से। अब वो गए, उन्होंने उस वानर को मार दिया। अब वानर मर गया तो उनको हत्या का पाप लगा, वानर हत्या का पाप। जैसे नहीं हमारे यहाँ कहते कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी, हैं? तो बिल्ली को नहीं मारा जा सकता, ऐसे वानरों को भी नहीं मारा जा सकता है। तो वानर हत्या का जब पाप लगा तो उन्होंने कहा इसको दूर करने का क्या उपाय है? उन्होंने कहा तीर्थ यात्रा करो। तो बलराम जी इस प्रकार से तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तो उसका वर्णन, इस प्रसंग का वर्णन यहां पे है
क्या कहते हैं कालिदास, चलिए हम देखते हैं। बंधु प्रीत्या, अपने भाई के प्रेम के कारण समर विमुखो, रणभूमि से जो विमुख हुए, ऐसे बलराम, कैसे बलराम, रेवती लोचना अंकाम, रेवती यानी उनकी पत्नी है, रेवती जी की आंखों की अंक यानी परछाई जिसमें पड़ती है, इस प्रकार की हाला यानी मदिरा, अभिमत रसाम, उसको पीने का जिनको बड़ा शौक था, यानी पीते तो थे लेकिन अपनी पत्नी के हाथ से पीते थे, चाहे उसकी आंख की मदिरा या उन्होंने अपने नेत्रों के सामने उड़ेल के बनाई हो, इसलिए वो मदिरा। तो इस प्रकार की मदिरा का पान करने का जो शौक रखते थे, हित्वा, उसका परित्याग करके, लांगली, उन बलराम ने यह सेवन, जिसका सेवन किया था। अब उसका वर्णन करते हैं। कृत्वा तासाम अभिगम अपाम, सौम्य सारस्वती नाम, सौम्य सरस्वती नाम की नदी जो है, उसके सारस्वती यानी जल का, अपाम जल का, तासाम अभिगमम कृत्वा, जहां बलराम गए थे वहां जाकर के जहां उन्होंने इसका सेवन किया था, आप भी कुरुक्षेत्र से आगे जाइएगा तो सरस्वती नदी मिलेगी और उसकी जल का सेवन कीजिएगा। अब देखिए, इसके जल का सेवन करने के बाद क्या स्थिति होगी, अंतः स्वच्छा त्वमपि भविता, आप भी अंदर से स्वच्छ हो जाएंगे। वर्ण मात्रेण कृष्णा, फिर आप खाली वर्ण से ही कृष्ण वर्ण रह जाएंगे, अंदर से तो आप पवित्र हो जाएंगे। यानी सरस्वती नदी इतनी पवित्र है, ये इतना पवित्र तीर्थ स्थान है कि स्वयं बलराम ने इसका सेवन किया था, स्वयं बलराम ने इस तीर्थ की यात्रा की थी। आप भी जब यहाँ सरस्वती नदी पे पहुंचेंगे तो उसके जल का पान कीजिएगा। जब आप उसके जल का पान करेंगे, जब आप उसके जल को अपने अंदर लेंगे तो अंदर से आप पवित्र हो जाएंगे। सिर्फ वर्ण से ही आप श्याम वर्ण रह जाएंगे। वर्ण मात्रेण कृष्णा, आप सिर्फ वर्ण से ही कृष्ण होंगे, अंदर से आप पवित्र हो गए होंगे, अंदर से आप स्वच्छ, अंता स्वच्छम त्वमपि पविता, आप भी अंदर से स्वच्छ हो जाएंगे। भैया इतनी सारी नायिकाओं से, इतने लोगों से मिलते हुए, इनके हाव भाव को देखते हुए, अब कहीं ना कहीं किसी जगह पे कुछ मन में विकार भी आ सकता है। वो विकार अगर कुछ आ गए हों, कुछ इस प्रकार के पाप हो गए हों, तो ऐसे किसी तीर्थ स्थान में अगर स्नान कर लो तो पाप धुल जाते हैं। इसीलिए तो लोग बाग साल 2 साल में हरिद्वार वगैरह गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं कि पिछले जितने पाप हो गए उनको धो के आ जाए हैं। तो आपके भी सारे पाप यहाँ पे एक तरीके से धुल जाएंगे, आप भी अंदर से स्वच्छ और सिर्फ वर्ण के रूप में ही कृष्ण रह जाएंगे। धन्यवाद। तो आज यहाँ इसको पूर्ण करते हैं। 49 श्लोक पूरे हुए।